अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए। तो आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी एमरजेंसी मची हुई है, तो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए हैं। फाइनली हमने जाना था 6:30 बजे, अब हो रहे हैं 7:30 और कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के सलाम दुआ करके ही मैं घर से निकलूँगी और अपना लुक दिखा के ही, तो जल्दी जल्दी से आप लोगों को अपना लुक दिखाते हैं। लेकिन आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से प्यार अपना बांधे रखिएगा और फुल वीडियो वॉच करेगा प्लीज़। तो मैं अपना आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर आप बताइएगा कमेंट्स में। तो जी ये देखें जी लुक मेरा, आप चेक कीजिएगा तो बताइएगा कैसी लगी। बस सैंडल पहन के हम सब निकल चुके हैं, तो बाकी सलाम दुआ आगे करेंगे। सभी आज जा चुके हैं, मैं रह गई हूँ। तो निकलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ की वीडियो। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह हम घर से निकल चुके हैं और बस थोड़ा सा ही सफ़र था और कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और वो रूटीन हमारी वही है, डेली आप लोगों से वही अपनी रूटीन शेयर कर रहे हैं और अपनी फंक्शन शेयर कर रहे हैं। और दिल चाहता है कि आप लोगों से हर चीज़ शेयर करें, चाहे वो फंक्शंस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, घर का काम हो, कहीं भी आना जाना हो, तो इतना कोई दिल करता है। आप यकीन जाने जैसे आप हमारी यूट्यूब की फैमिली हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हर चीज़ हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बस घर पहुँच गए थे और यहाँ मेरा दोनों ये जो कज़न है सामने, ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के। ये पगड़ और ये जो ऊपर शेरवानी इन्होंने पहनी है ये सेट की जा रही है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम तो खैर पहले पहुंच गए थे, लेकिन जो इनके ससुराल वाले थे ना, भाभीयों के जो मैके वाले थे, वो बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो बस उन्हीं का वेट किया जा रहा था। बाकी तो बैंड बाजे वाले भी आ गए थे, सब रस्में हो गई थी, हार भी पहना दिए थे और मुँह दिखाई जो होती है जो बारात वाले दिन पैसे दिए जाते हैं वो भी दे दिए थे। और ये वेले हो रही हैं, अम्मी भी वेले कर रही हैं, कज़न भी और रिश्तेदार भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हैं जी मेरे चचा जान के बेटे। सबसे इनके घर में लास्ट फंक्शन है, बाकी सारी बहनें भाइयों की सबकी शादी हो गई है, ये सब में छोटे हैं। और ये देखें जी बैंड बाजे वाले और बच्चे इतने खुश हो रहे थे, इतने इनको देख के ना ये ढोल बजा रहे थे और हम भी खुश हो रहे थे माशाल्लाह। और इतनी कोई ठंड थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और हम बस यहाँ गाड़ियों में बैठ रहे थे और सब अपनी अपनी गाड़ियों में और बस बैठते जा रहे थे और एक एक गाड़ी निकलती जा रही थी, क्योंकि कज़न ने ये कहा हुआ था कि कोई भी गाड़ी आगे पीछे ना हो, क्योंकि होटल बहुत ज़्यादा दूर है, आधे घंटे का फासला था होटल का। तो उन्होंने कहा था कि इकट्ठे ही निकलेंगे, अगर कोई आगे पीछे हो गया तो वो जगह भूल जाएगा। तो बस इस वजह से आगे पीछे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बस लेडीज़ निकल रही थी और बस हम वेट कर रहे थे कि सब बैठते जाएँ, तो फिर हम भी लास्ट में बैठे हैं, क्योंकि अगर होटल ना मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है तैयार श्यार होने का। और आगे लेट हो गए थे क्योंकि निकाह भी होना था, निकाह नहीं हुआ था। और यहाँ देखें जी हमारे दूल्हे राजा बैठ रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और यहाँ बच्चे भी तैयार थे। ये देखें बच्चों ने शेरवानी पहनी है, ये सलवाड़े बने थे कज़न के। एक है जी बहन का बेटा और एक है भाई का बेटा है। जो बीच वाला है ये बड़े भाई का बेटा है और ये बहन का बेटा। दोनों ने ज़िद की हुई थी कि भाई हमने बनना है, तो दोनों को ही पहना दिया ताकि बच्चे खफा ना हो। और समीउल्लाह को मैंने लॉन्ग निक्कर ऊपर टी शर्ट पहनाई थी और समीउल्लाह को मैंने आज इजी ड्रेस पहनाया था, क्योंकि ये भागते दौड़ते इतना कोई भागते ना, पसीने में भर जाते हैं बच्चे। मैंने कहा बस बहुत हो गया आपको, ये मैंने पेंट कोट और चीज़ें पहना दी, आज आप ईजी होके जाओ। तो ये जी हम लड़की वालों के होटल पहुँच गए जो उन्होंने अरेंज किया हुआ था और सब बस जा रहे थे। तो मैंने कहा चलें बैक साइड से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि फ्रंट से अच्छा नहीं लगता। और ये जी इनका इन्होंने सेटअप बनाया होता जहाँ दूल्हा और दुल्हन ने बैठना था और ये बच्चियाँ तैयार शार हो के आपस में गपशप लगा रही थी और इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस ये है कि मैं अपनी अम्मी के साथ और अपनी कज़न्स के साथ बैठ गई थी। और ये जी टेबल है खाने की और वन डिश थी। और पंजाब में आपको पता है कि वन डिश ही होती है, ज़्यादा खाने नहीं होते। और अच्छी बात है, चाहे वो लड़के वाले हों कि लड़कियों वाले हों, दोनों को ही इक्वल चलना चाहिए। जो जितना अफोर्ड कर सकता है तो वो उतना ही दे। ज़रूरी नहीं कि 1700 खाने हों और अफोर्ड ना कर सकें, बाद में मुश्किल और टेंशन हो। तो इससे अच्छा है कि बंदा उतनी चादर फैलाए जितने, मतलब उतने ही पाँव फैलाए सॉरी जितनी चादर हो, तो ज़्यादा अपनी चादर से पाँव नहीं फैलाने चाहिए। और यहाँ जी निकाह शुरू हो गया था और बस ये है कि सब अजीब सी फीलिंग सबकी हो गई थी। और जो इनके घर वाले थे लड़की वालों के, तो उनके तो आंखों में आंसू थे। और जो लड़के वाले थे जाहिर सी बात है वो खुश थे कि उन्होंने दुल्हन को लेके जाना था।
और बड़ा ही ये इमोशनल कोई सीन होता है। और हम भाई जब भी हम देखते हैं ना तो हमें अपनी याद आ जाती है अपने टाइम की, कि अब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अम्मी भी रो रही थी, अब्बू भी रो रहे थे, बहनें भी रो रही थी। ज़ाहिर बात है सब खफा हो जाते हैं, लड़की पराई हो जाती है। एक साइन करने से उसी दिन उसी टाइम ही लड़की पराई हो जाती है। और ये अच्छी बात है कि टाइम से ही माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर दें अपनी ज़िंदगी में। और क्योंकि बहुत ही टफ़ टाइम आजकल चल रहा है। और बस यही है कि जितना जल्दी हो बच्चों को अपने घरों का कर दें और हंसी खुशी हो अपने घरों में रहें। और ये देखें चच्ची ने ये गोद भराई की रस्म के लिए एक टोकरा सा सजा लिया था और ये लड़की वालों को देना था। लड़की वाले उनकी अम्मी को पकड़ा दिया था। और बस ये देखे कज़न मेरे साथ बैठी हैं, दूल्हे की बड़ी बहन। तो खाना हमने खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर वीडियो मैंने बनाई। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि खाना सब खा रहे हैं और मैं वीडियो बनाने शुरू हो जाऊँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी वो होती है ना, कोई कैसे नहीं चाहता कि वीडियो बने, कोई चाहता है। तो बस जो चाह रहा था मैं उसी की वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलें खाली प्लेट्स की वीडियो बनाई जाए। और बस ये है कि बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। फूड ट्राइफल था, कौरमा और पुलाव था, नान, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ही टेस्टी। और यहाँ जी दुल्हन जिस बैठी हुई थी हमारे साथ, मेरी फुप्पो जिनकी अभी शादी हुई है 3 दिन पहले, तो वो भी हमारे साथ ही फैमिली बैठी थी। और फिर मैं आ गई टेबल पे जहाँ दुल्हन और मेरी चच्ची और उनकी बेटियाँ बैठी हुई थी। तो बस वो खाना खा ही रही थी और यहाँ लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और क्लब बंद होने का टाइम भी हो गया था ना, तो लाइट्स ऑफ होने शुरू हो गई थी। हमने तो खाना खा लिया था। और ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी कज़न्स और ये सब कहते भाई इधर आओ हमारे साथ टेबल पे बैठ के इधर सोफ़ों पे खाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी के साथ मैं बैठती हूँ, क्योंकि फिर अम्मी नहीं उठ के ले सकती ना, तो फिर मैं अम्मी को डाल के देती थी। और यहाँ देखें अब्बू बैठे हुए हैं, दूल्हे राजा बैठे हुए हैं और साइड्स में ये दामाद और ये भाई बैठे हुए हैं। अब्बू स्टेज पे बैठे हुए थे दूल्हे के साथ। और यहाँ जी हम लेकर आ गए अपनी दुल्हन, भाभी को लेकर आ गए हैं घर। और बस ये अंदर बैठे हुए थे। एक ऐसा काम हुआ कि वो जो ये जो बम पटाखे जो भी होते हैं ना, तो इतना कोई टाइम लग गया। वो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि वो तीली जलाते थे और वो जलता ही नहीं था और इतना यही टाइम वेस्ट हो गया। आखिरकार ये जल ही गया। 15-20 मिनट तक हम वेट करते रहे गेट के पास। तो बस ये थोड़ा सा जला था, ज़्यादा ही नहीं जल रहा था, पता नहीं क्या मसला था, हवा की वजह थी। और ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन था। बहुत ही हम तो दुआएं दे रहे थे इन दोनों मियाँ बीवी को, कपल को, कि अल्लाह ताला इनको खुश व आबाद रखे और इनकी आगे आसानियाँ हों और कामयाब करे, आगे इनकी ज़िंदगी कामयाब हो और आपस में इत्तफाक दे। और लड़की के लिए भी दुआएं हैं, लड़के के लिए, दोनों के लिए दुआएं हैं। और यहाँ हम गेट पे खड़े हुए थे तेल लेके, और भाई क्योंकि तेल हम दरवाज़े पे थोड़ा थोड़ा डालते हैं। और ये देखें जी दूल्हे राजा हाथ पकड़ के दुल्हन को लेकर आ रहे हैं और ये हम बैठे खड़े हुए थे बल्कि, और यहाँ हम क्लैपिंग कर रहे थे और ना कोई डैग लगा हुआ था ऊँची आवाज़ में। तो मैंने कहा चलें वॉइस ओवर की जाए, और डैग कोई इतनी ऊँची आवाज़ में था ना, तो बस ये है कि और शोर शराबा भी इतना, बच्चों को इतना। तो अम्मी थक के इधर आ गई थी। और ये कज़न्स की दोनों बेटियां हैं, इन्होंने शरारे एक जैसे दोनों ने ड्रेस पहने हुए थे। मामू की शादी थी, जाहिर सी बात है कपड़े तो ऐसे लहंगे शरारे पहनने पड़े। और ये देखें जी बच्चे भी थक गए थे भाग भाग के। तो मैंने कहा समीउल्लाह आपने यहाँ से नहीं हिलना, क्योंकि समीउल्लाह बहुत ज़्यादा इधर से उधर इन बच्चों के साथ भाग रहा था। मैंने कहा बस बैठ जाओ अब सुकून से, अब होनी है रस्में। और ये है कि बस अब रस्मों का इंतज़ार था कि क्या क्या रस्म होनी है। और माशाल्लाह से और ये देखें दरवाज़े पे खड़े हुए हैं, लेकर आ गए हैं। और माशाल्लाह दूल्हा कोई इतना कोई खुश था ना, इतना उसको हम छेड़े जा रहे थे। ज़ाहिर बात है हमसे छोटा है तो उसको हम तंग कर रहे थे, सभी तंग कर रहे थे। और जो दुल्हन थी वो नर्वस हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है जब नया घर नए लोगों में आती है लड़की तो नर्वस हो जाती है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह मेरी चच्ची, मेरी कज़नें और ये जो दूल्हा है बहुत माशाल्लाह, जो मेरा कज़न बहुत ही नेचर इनकी अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और बस ये दुल्हन की जो क्या कहते हैं जिठानी है ना, बड़ी जिठानी, ये खीर लेकर आई हैं। और खीर ये कि रस्म करने के लिए बैठ गए थे और पैसों की डिमांड कर रहे थे
क्योंकि ना कहती भाई खीर जब ये खिलाएंगे तो आपने मुझे इतने इतने पैसे देने। ये साइड्स पे दोनों भाभियाँ बैठी हुई हैं, एक बड़ी और एक दूसरे नंबर वाली। तो बस कह रही भाई हमारी इतनी डिमांड है। तो उन्होंने कहा भाई वो कम कर रही थी, वो कहती नहीं मुझे इतने चाहिए। और एक लेके बैठी थी सुरमा, वो कह रही थी भाई सुरमा जब मैं लगाऊंगी ना मुझे इतने पैसे चाहिए। बस थोड़ा सा ये कि मज़ा आ रहा था, हल्ला गुल्ला शुगल लगा के बैठे हुए थे। और ये है कि यही रस्में होती हैं माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी रस्में होती हैं। जब किसी की कोई रस्म होती है, किसी की कोई रस्म, हर घर में कोई ना कोई उनकी अपनी अपनी रस्में होती हैं। और आप लोगों के घर में रस्में होती होंगी, चेंज होती होंगी, लेकिन हमारे ये जो है खीर का तो लाजमी होता है कि जब दुल्हन को लेकर आते हैं तो खीर तो लाजमी खिलाते हैं। और ये देखें जी गोडा पकड़ाई स्टार्ट हो गई है और ये जो गोडा पकड़ के बैठे हैं ये भी मेरी जो भाभी है ना उनके भाई हैं। तो जाहिर बात है छोटे ये भाई की शादी थी तो कोई था ही नहीं गोडा पकड़ने वाला, तो बस इन्होंने पकड़ लिया था। और ये डिमांड कर रहे थे भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना कोई मज़ा आ रहा था। और बस सब इतनी खुशी हो रही थी ना छोटी छोटी रस्में देख के, और लड़की भी खुश हो रही थी, दुल्हन भी। और ये देखें टेबल, मैंने पूरा कमरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैंने टेबल ही शेयर की जिसपे इन्होंने फ्लावर लगाए थे। पूरा जो कमरा था ना रूम दूल्हे का फ्लावर से इन्होंने सजाया हुआ था। और यहाँ जी हम खड़े होते हैं रस्सा रुकाई के लिए, मैं, मेरी कज़न्स, उनकी बच्चियाँ। तो बस यहाँ दूल्हे आके, दूल्हे जो हैं वो खड़े हो गए हैं वो कह रहे हैं इतने पैसे दूंगा, इतने नहीं दूंगा। और हम डिमांड कर रहे थे नहीं भाई हमें इतने चाहिए। तो यहाँ भी बेचारे को ना 20 से 25 मिनट लग गए। और जो फ़ोटो सेशन वाले भाई थे वो कहते भाई जल्दी करो, 1:30 बज रहा है, भाई हमने भी घर जाना है, फ़ोटो सेशन करना है। तो बस ये थी हमारी आज की जो शादी थी, बारात। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और ये समीउल्लाह लेके बैठे थे निकाह के जो ये पैकेट मिलते हैं ना, बच्चों को कोई इतना शौक़ होता है ना, खाना इन्होंने कुछ नहीं होता, सिर्फ एक टॉफ़ी और एक इन्होंने सिपारी खाई थी और चॉकलेट। तो बस ये है मेरा जी छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, अल्लाह हाफिज़।